आजा आजा, हिम्मत हो तो। यहाँ का जिहादी है राजा, उसने मेरा नंबर एक मुसलमान ग्रुप में छोड़ा गया है और मुझे सीधा सीधा कॉल करके ये बोला है कि गाजियाबाद में 2 घंटे में ढूंढ कर देंगे। तो इनकी मानसिकता देखे, मतलब कॉल करके बाहर से लोग, मुस्लिम लोग हैं ये, जो मुझे कॉल करके धमकी दे रहे हैं और नवेड़ा तक के बदमाशों तक उठवाने की बात कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? मैम कृष्णा। अच्छा, क्या लग रहा है योगी जी ने कुछ काम किया? 9 साल हो गया, लगता है कुछ बदला है, परिवर्तन दिखता है? हाँ जी मैम, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। आप वुमेन सेफ्टी पे बात करो, आपको वुमेन सेफ्टी भी मिलेगी। साथ में जो आप क्राइम देखो तो मोस्टली जितने भी अभी एनकाउंटर्स हुए हैं रिसेंटली, अगर आप रिसेंटली देखो तो सलीम वास्तविक के जो मर्डरर्स थे उनका एनकाउंटर हुआ है। उसके अलावा अगर आप देखो सहारनपुर में स्थिति सुधरी है। सहारनपुर के बाद आप प्रयागराज में जाके देखो, आप वहाँ भी स्थिति सुधरी है। ऐसा नहीं है, देखो डेवलपमेंट है। अब डेवलपमेंट है लोगों में, तभी तो लोग चुन रही है सरकार। इसके साथ जी कह रहे इस बार नहीं चुनी जाएगी, इस बार सत्ता परिवर्तन होगा। एक्चुअली देखिए, अभी इलेक्शन आएगा, वो तो इलेक्शन के उसके ऊपर से डिसाइड होता है। हम उससे ऊपर कुछ ही कहने लगे हैं, वो चीज़ नहीं है। बट जो मेरे को दिखता है ना, अगर आप बेसिकली आप बाकी मीडिया फोरम्स के भी पोल्स देखोगे तो उसमें मेजरली जो सपोर्ट है वो योगी जी की तरफ ही है। ठीक है, एक संभल से एक ऐलान आता है कि संभल में कोई भी सड़क पर नमाज नहीं पढ़ेगा। और उसके बाद अब हैदराबाद के एक मुस्लिम स्कॉलर, सैयद नाम है, वो कह रहे हैं कि हिम्मत है योगी जी में तो रोक के दिखाए, पूरे देश भर में सड़क पर मुसलमान नमाज पढ़ेगा। रोकना है तो रोक के दिखा दे। मैम देखिए, हमारे भारत में डेमोक्रेसी है, बोलने को तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है, ठीक है। बट जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी अब से 1 से 1.5 साल पहले हो गया, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली मेंशन किया था कोई भी पब्लिक गैदरिंग ऑन रोड नहीं की जाएगी अनलेस वो कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट केस ना हो। इसके अलावा कि नमाज है वो एक रिलीजियस मैटर है, तो वो लोग आप अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में करिए। रोड एक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पे करने का अलाउड नहीं बनता उसको। कहते हैं 1 दिन की बात है, घंटे भर की बात है, इसमें कौन सी आफत आ जाए? देखिए, घंटे भर में हो चाहे आप कुछ मत करिए, आप 10 मिनट के लिए ट्रैफिक स्टॉप कर दीजिए। वो जो 10 मिनट का इम्पैक्ट पड़ता है ना, वो एक्चुअली 1 से 1.5 घंटा पीछे तक पड़ता है, क्योंकि ट्रैफिक तो कंटिन्यूएशन में रहेगा, ऐसे तो है नहीं। और उसके साथ ही पब्लिक सेफ्टी हैजार्ड्स भी हैं, उसके साथ आपकी पब्लिक सेफ्टी भी है, एम्बुलेंसेस भी हैं, उसके साथ आपकी जो फायर डिपार्टमेंट्स हैं, फिर आपकी पीसीआर है, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, तो उनको भी तो चलने के लिए कहाँ चलेंगे वो लोग? सब रुकता है। हाँ जी। ठीक है, और कोई है बात? कोई ना। बहरहाल मतलब कुल मिलाकर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था लोगों की नज़र में एक है जिसके तहत बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर काम हुआ है और लोगों के नज़र में वो ज़्यादा है, और साथ ही साथ जिस तरीके से सड़क पर नमाज पढ़ना को लेकर लगातार योगी जी तुम पीएम बनो, हम तुम्हारे साथ हैं। योगी जी तुम पीएम बनो, हम तुम्हारे साथ हैं। संबल पुलिस तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संबल पुलिस इन जिहादियों पर लाठी चार्ज करो, हिंदू रक्षा तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, तुम नमाज पढ़ो, हम हनुमान चालीसा पढ़ के दिखलाएंगे। बिल्कुल, हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी मैम। और आपको पता नहीं होगा, क्या नाम है, आज से ज्यादा ना हमारे देश की मुस्लिम गर्ल ज्यादातर योगी जी को ही वोट देती हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा काम करा है। काम करते हैं। 3 तलाक बंद करवा दिए योगी जी ने, बीजेपी सरकार ने। मुस्लिम ये जो तलाक हो रहा था ना, तलाक ये सब बंद कर दिया योगी जी ने। जब तक साइन नहीं होंगे ना दोनों की मर्जी से, जब तक तलाक नहीं हो सकता तुम्हारा। अब इनकी मुस्लिम लड़कियां वोट करती हैं। छोटी सी मैं आपको बात बताऊं, वो रिकॉर्डिंग निकाल भाई। मैं काम कर रहा हूँ हिंदुत्व के लिए, हिंदुत्व के लिए नहीं, अगर कोई हिंदू भी गलत कर रहा है तो भी मैं उसके साथ खड़ा हूँ, हर तरीके से खड़ा हूँ। अब एक मानसिकता देखो कि मैं तरुण भाई के लिए दिल्ली जाकर के धरना प्रदर्शन किया हमने, वहाँ से आने के बाद मैं कॉल आई है मेरे पे, मैं आपको रिकॉर्डिंग सुना दूँ। मेरठ से, जो कि एक यहाँ का जिहादी है राजा, उसने मेरा नंबर एक मुसलमान ग्रुप में छोड़ा गया है और मुझे सीधा सीधा कॉल करके ये बोला है कि गाजियाबाद में 2 घंटे में ढूंढ के मार देंगे। मैं रिकॉर्डिंग सुना दूंगा आपको, है मेरे पास, मैं भाई को भेज दूंगा अभी रिकॉर्डिंग। मतलब इनकी मानसिकता देखो। अरे भाई, तुम अपने मजहब के लिए तुरंत खड़े हो जाते हो, क्या हमारे तरुण भाई के लिए हम खड़े नहीं हो सकते क्या? तो ये मानसिकता देखो। अभी तो नाम भी तो बता सके बाप का। तेरा बाप बोल रहा है, कौन है तेरा बाप? मेरा बाप एक ही था, वो इस दुनिया में ना। आजा आजा, हिम्मत हो तो आजा ना, इतनी हिम्मत है तो आजा। बहुत रिकॉर्डिंग है, बहुत है, 2-3 फोनों से आई थी। कर दो आके, धमकी भरी पसंद नहीं है।
अभी थाने में पहुंच जाऊंगा, चाहे मुझे मार देना। क्लिप भेजिएगा। अब ये बताइए इनकी मानसिकता देखिए भाई। ये भी तो अगर इनके किसी भी मुसलमान भाई पे अत्याचार हो रहा हो तो तुरंत 50 खड़े हो जाएंगे। क्या हम किसी के लिए आवाज नहीं उठा सकते क्या? तो इनकी मानसिकता देखे, मतलब कॉल करके बाहर से लोग, मुस्लिम लोग हैं जो मुझे कॉल करके धमकी दे रहे हैं, नवेड़ा तक के बदमाशों तक उठवाने की बात कर रहे हैं। लगातार अलग अलग लोगों को ऐसी धमकियां आ रही हैं, लोगों के पास कॉल आ रहा है। और सलीम वास्ती जी को तो घर में जा करके ऐसे पाक महीने में, पाक महीना बताते हैं, घर में जाकर के चाकुओं से गोद करके आतंकवादी हमला था वो। दोनों को हमारे योगी जी ने 72 हूरों के पास पहुंचा दिया। फिर भी ये लोगों की समझ में नहीं आ रही। अब तरुण भाई को, हमारे को मार दिया। मेरी रेखा गुप्ता जी से भी यही कहना है, एनकाउंटर कर दो जैसे हमारे योगी जी ने करा है। योगी मॉडल तो चलाया लेकिन कम चलाया, पूरा चलाना चाहिए। उन 7-8 जो भी जिहादीन के मकान है ना उत्तम नगर में, उनके टूटने चाहिए और जो भी हाथ लगे उनको एनकाउंटर में गिराना चाहिए। मैं अब्दुल्ला सलीम ने, बिहार के ने अब्दुल्ला सलीम ने बहुत बड़ी बात बोली कि हमारी जो योगी जी हैं उनकी माता का 250 ग्राम खाने को मिल जाए। ऐसे जिहादी को मैं मारने का काम करूंगा। मैं बता रहा हूं, मैं ऐसे जिहादी को मैं अपने हाथों से का काम करूंगा। क्यों? योगी जी की माँ हमारी भी माई है। एक तरफ तो वो बहन बेटियों को बचा रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरा ये अब्दुल्ला सलीम बिहार का जिस तरीके से हमारे योगी जी की माँ को ये बर्दाश्त से बाहर है। अब एक वीडियो उसने जारी करी है अब्दुल्ला सलीम ने कि मैं भटक गया था, मेरे मुंह से लिकट गई थी। इन चीज़ों से फर्क ना पड़े, इनाम हो गया है। योगी जी की सरकार और पावर वो है, पता लग जाएगी जल्दी अब्दुल्ला सलीम को भी। आज ये अगर ये लोग नमाज पढ़ेंगे ना रोड पे, तो हमने भी चूड़ियां नहीं पहन रखे, हिंदू रक्षा दल पे रोड पे बैठ के हनुमान चालीसा करेगा। ये कह रहे थे योगी ने क्या नहीं करा और अखिलेश ने और राहुल गांधी ने क्या करा है। देखो अखिलेश ने और राहुल गांधी ने क्या करा है, पैसा कमाया है सरकार से और क्या करा, अपना घर बनाया है। और योगी जी ने पता क्या नहीं करा, ना ही तो अपनी बहन को आगे बढ़ा पाए, ना ही अपने परिवार को आगे बढ़ा पाए। किस लिए? हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए। तो हम उन्हें आगे बढ़ाएंगे, वो हमें आगे बढ़ाएंगे। चंद्रशेखर रावण दलित है, हमारे भाई हैं दलित भी हैं कई। बिल्कुल। चंद्रशेखर रावण का मतलब है सिर्फ दलितों को हिंदुओं से भिड़ाना। जय भीम बुलवाएंगे, हम भी जय भीम बोलेंगे। जय हाँ, वो कौन गया था? नहीं गए। कौन गया? मैं वही बोलना चाह रहा हूँ। वो दलितों का मसीहा बताता है। मेरठ में एक कांड हुआ, दलित बेटी थी, वहां भी नहीं पहुंचा। यहाँ पे उत्तम नगर भी नहीं पहुंचा। तरुण खटीक था, वो दलित ही था। क्यों? क्योंकि उसे सिर्फ वोट बैंक, अगर सामने मुसलमान होता ना मरने वाला तो चंद्रशेखर आजाद वहीं खड़ा मिलता। नाम तो है चंद्रशेखर रावण, लेकिन कर्म रावण से भी बदतर हैं। जय भीम बोलेंगे, हम भी बोलेंगे, लेकिन जय मीम नहीं बोलेंगे। जय मीम बोलना हमारे संविधान में नहीं है। उनके मैटर में बोला चंद्रशेखर रावण, पर बोला किसकी तरफ से? मोमडन की तरफ से। मैं वही तो बोला। सुनो क्यों नहीं आया चंद्रशेखर रावण? अभी वही ब्राह्मण रहता, यही ब्राह्मण अगर दलित की हत्या कर देता, चंद्रशेखर रावण सबसे आगे मिलता। क्यों मिलता? क्योंकि हिंदू था, वो हिंदू रहता इस वजह। अभी ये मुल्ला ने जो मारा है ये इस वजह से आगे नहीं आया क्योंकि मुल्ला था, इसका वोटर बैंक है, इसे वोट लगानी है। लेकिन बात तो पीडीए की भी करते हैं अखिलेश जी, उनके यहाँ से कोई पहुंचा? अरे वो तो पहुंचेंगे ही नहीं, उनका वोटर बैंक ही तो मुस्लिम है, मुल्ला ही है सारे वोटर बैंक। भीमराव जी, जो भीमराव है, इन्हें भगवान मानते हैं और कहते हैं कि हम राम को, तो राम का नाम नहीं लेंगे, अपने भीमराव का नाम लेंगे। क्यों नहीं लेंगे भाई? अबे भाई तू तो नहीं, तेरे बाप को भी नाम लेना पड़ेगा राम का। तो हम जब जय भीम बोल रहे तो तुम्हें जय राम भी बोलना पड़ेगा। ये वही लोग हैं जो गिरे हुए थूक चाटते हैं अपना। खुद बोल के खुद से चाट लेंगे थूक को। अरे अगर तुम्हारे बस की है ना, तुमने बहुत बड़ी बात बोली है योगी जी के बारे में। अगर तुम किसी और के बारे में बोलते, या योगी जी ने भी उनका कर दिया है इंतजाम। और योगी जी की सरकार एक वो सरकार है जिन्होंने अपने बारे में नहीं बल्कि अपने प्रदेश के आदमियों के बारे में सोचा है, सारी बहन और सारी बेटियों के बारे में सोचा है। अगर योगी जी चाहते ना तो वो भी अपने घर को महल बना सकते थे। उनका घर आज मेरे अंदाज से शाहिद ही कोई होगा जिसने नहीं देखा है। कुछ लोगों का ये है डायलॉग फेमस है कि नेताओं ने एक ऐसा हिंदुस्तान कर दिया, कहीं हिंदू तो कहीं मुसलमान कर दिया। तो मैं तो डायलॉग भाई, मैं तो बिल्कुल ये कहूंगा कि जिसने भी बनाया बिल्कुल गलत बनाया। तो ना तो हमारे भाई साहब योगी जी ने हिंदुस्तान में ना मुसलमान करा हिंदू करा। हम गांधी जी के 3 बंधन नहीं है। हाँ, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत करो, पर हम सब करेंगे भाई। गांधी जी के 3 बंधन नहीं है हम। योगी जी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद, संबल पुलिस जिंदाबाद। थैंक यू।